हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल मनभावन संगीत और ज्ञान गंगा में। इसके ज्ञान गंगा सेक्शन में हम आपको लेके चल रहे हैं एक बहुत लंबी भारत भ्रमण तीर्थ यात्रा पर। और दोस्तों, ये हमारी तीर्थ यात्रा का आज 31वां दिन है। इस यात्रा में अब कुल लगभग 14,000 किलोमीटर का रास्ता तय होगा और इसमें लगभग 13 प्रदेश पार होंगे और हम 8 ज्योतिर्लिंग इसमें कवर करेंगे। और इसके अलावा बहुत सारे तीर्थ स्थल और धाम भी इसमें कवर होंगे। तो दोस्तों, ये यात्रा बहुत ही लंबी और रोमांचक होने वाली है। तो हमारे चैनल को शेयर और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप पहली बार जुड़ रहे हैं तो। और दोस्तों, हमारा परिचय, मैं रवीश कुमार गौड़, भारतीय वायुसेना से रिटायर्ड सीनियर नॉन कमीशन ऑफिसर, और साथ में है मेरी वाइफ सर्वेश। हम दोनों ने ही इस यात्रा को पूरी करने का निश्चय किया है। दोस्तों, इस यात्रा के रूट के बारे में मैं जानकारी दे दूं। ये यात्रा दिल्ली से लेकर ग्वालियर, झांसी, बागेश्वर धाम, ओरछा धाम, खजुराहो, छतरपुर, विदिशा, सांची, उज्जैन, महाकाल, ओंकारेश्वर महादेव, इंदौर, वडोदरा, राजकोट, द्वारका, भेंट द्वारका, नागेश्वर महादेव, सोमनाथ, दमन, दीव, नगर हवेली होते हुए भावनगर, गोगा टर्मिनल से सूरत। ये बाई शिप यात्रा है। इसमें हमारी वीडियो में उस शिप की यात्रा को भी बहुत अच्छी तरह दर्शाया गया है। उसके बाद सूरत, मुंबई, पूना, सतारा से महाबलेश्वर से कोल्हापुर, निपानी, मंडलेश्वर, सारा महाराष्ट्र का एरिया कवर करते हुए फिर कर्नाटक प्रदेश में निपानी, मंडलेश्वर, बेलगाम, बेलगावी, गोवा, गोकर्णा, मुर्देश्वर, मंगलोर। उसके बाद यह यात्रा केरला में प्रवेश करती है। इसमें कोझिकोड, वायनाड, त्रिशूर होते हुए उसके बाद तमिलनाडु में मदुरई। और फ्रेंड्स, ये हमारी लगातार यात्रा है। इसमें उसके बाद तमिलनाडु के अंदर मदुरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, और वहां से यात्रा वापस होते हुए तिरुचिरापल्ली, जहां रंगनाथ जी का मंदिर है। उसके बाद कर्नाटक में फिर बेंगलोर से होस्पेट में हम्पी, कि पुराना विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, किष्किंधा, ऋषिमुख पर्वत, हनुमान जन्म स्थान, पंपासर, सबरी आश्रम और अंजनेय पर्वत। और फ्रेंड, वहां से औरंगाबाद होते हुए कृष्णेश्वर महादेव, जो एक ज्योतिर्लिंग महादेव हैं, और एलोरा गुफाएं, और सोलापुर होते हुए हम कोटा पहुंच गए हैं। कोटा के बाद बूंदी, और बूंदी के बाद चित्तौड़गढ़। फ्रेंड, चित्तौड़गढ़ से कुंभलगढ़, और आज सुबह हम अभी कुंभलगढ़ की हमीरपाल झील पर हैं, क्योंकि कुंभलगढ़ फोर्ट के पास में ही है। दोस्तों, इस हमीरपाल झील का निर्माण राणा हमीरपाल ने करवाया था और इसलिए इस झील को राजस्थान के कुंभलगढ़ क्षेत्र में हमीरपाल झील के नाम से जाना जाता है। और इसके किनारे पर ही बहुत ही अच्छा नारायण स्वामी भगवान का मंदिर है। दोस्तों, इस झील में बहुत सारी अफ्रीकन कैटफिश हैं। यहाँ पर जब इन अफ्रीकन कैटफिश को यहाँ मछली पालन के बतौर लाया गया तो लोगों ने इसका ऑब्जेक्शन किया था। यहाँ के ग्रामीण खुश नहीं थे उस बात से। उसके बाद इनकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ती गई और आज ये एक आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दोस्तों, हमें रात कुंभलगढ़ पहुंचते बहुत लेट हो गए थे। लगभग रात को 11 बजे करीब हम कुंभलगढ़ पहुंचे थे। रात को बाहर साइड में ही करनी पैलेस होटल में हम रात को रुके और अभी हम सुबह तैयार होकर के पहले इस झील पर आए थे। और दोस्तों, कल रात की बहुत ही टफ ड्राइविंग थी, क्योंकि एक तो लेट नाइट, अंधेरा था और पूरा पहाड़ी क्षेत्र, बहुत ही ऊंचे नीचे अप डाउन करके रोड थे। जैसा कि इस एरिया के बारे में लोग जानते हैं कि बहुत ही पहाड़ी इलाका है, जो कि लगभग 60 किलोमीटर की चढ़ाई का रास्ता था। दोस्तों, बहुत ही टफ ड्राइविंग, स्पेशली नाइट टाइम में। दोस्तों, रोड भी बहुत ज्यादा चौड़ा नहीं है। पहाड़ियों का रास्ते जैसे बहुत ही ज्यादा ब्लाइंड टर्न मिलेंगे। गांव से गांव की दूरी बहुत ज्यादा है। 10-10 किलोमीटर के बाद में गांव मिलेंगे, जहां पर आदमी आपको कोई मिलेगा अगर आप रास्ता भूल जाते हैं तो। क्योंकि कई बार ऐसा हुआ जब गूगल बंद हो गया तो और रास्ते में कंफ्यूजन हुआ तो बहुत दूर तक आदमी नहीं मिलता जो कि आपको रास्ता बता सके। दोस्तों, झील देखने के बाद में अब हम कुंभलगढ़ फोर्ट की ओर जा रहे हैं। और जो सामने दिखाई दे रहा है ये कुंभलगढ़ फोर्ट है। दोस्तों, ये कुंभलगढ़ फोर्ट का एरियल व्यू है जो आप देख रहे हैं। ये है इसका मेन प्रवेश द्वार, जो बहुत ही भव्य और बहुत ही उम्दा किस्म का लगता है। तो दोस्तों, ये किला हमारे देश के वीर योद्धा महाराणा प्रताप जी की जन्मस्थली माना जाता है।
वो महाराणा प्रताप जिन्होंने कुल 32 किलों का निर्माण करवाया। इस किले के अंदर लगभग 70 जैन और हिंदू मंदिर हैं और यह किला लगभग 1100 फीट की ऊंचाई पर है, जो कि सिसोदिया राजवंश का किला माना जाता है। दोस्तों, यह किला अपनी 36 किलोमीटर लंबी दीवार के लिए माना जाता है, जो कि विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है, जो कि चाइना वाल के बाद में दूसरा नंबर इस दीवार का आता है, इस किले की दीवार का आता है। दोस्तों, जब राजपूत राजाओं ने जब ये देखा कि चित्तौड़गढ़ का किले सुरक्षा दृष्टि से उतना सेफ नहीं है, तब उन्होंने इस कुंभलगढ़ किले का निर्माण कराया, जो कि युद्धबंदी और सुरक्षा की दृष्टि से सबसे सुरक्षित किला है ये। और यह किला आपातकाल सुरक्षा के लिए प्रयोग में लाया जाता था। दोस्तों, जैसा कि बताया, किला बहुत ऊंचाई पर है और किले के अंदर भी बहुत ऊंचाई पर आपको बार बार चढ़ना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने सन 13 मई 1459 में करवाया था। के लोकल लोग ऐसा बताते हैं कि जब महाराणा कुंभा जब इस किले को दिन में चिनवाते थे तो रात को वो सारी दीवारें ढह जाती थी। जब इसका पता नहीं चला तब उन्होंने, दोस्तों, यह राजस्थान का सबसे ऊंचाई पर बनाया हुआ किला है। इसको बनाने में लगभग 15 साल लगे थे और इस दुर्ग को अजय दुर्ग कहा जाता है, क्योंकि इस किले को अभी तक कोई जीत नहीं पाया। और 1958 के बाद यह किला भारतीय पुरातत्व विभाग के अंडर में आया। उससे पहले यह राजवंश के अंदर में ही था और अब राणा कुंभा राज परिवार उदयपुर के सिटी पैलेस में रहता है। और दोस्तों, एक खास जानकारी यह भी है, जब 1535 में बहादुर शाह ने जब चित्तौड़गढ़ को घेरा डाल दिया था, तब इस किले में उदय सिंह को, जो 13 साल के थे, उनको इस जगह में छुपा कर रखा गया था। और बाद में बड़े होने पर उदय सिंह ने उदयपुर को बसाया और वो चित्तौड़ के राजा बने। दोस्तों, जब इस किले को बनाया जा रहा था तो दीवारें इसकी शाम को अपने आप ही ढह जाती थी। सुबह में दीवारें बनाते थे और शाम को ढह जाती थी। इसका कारण जानने के लिए महाराणा कुंभा एक ऋषि के पास गए। तब उन्होंने बताया कि इस किले की इस जगह पर एक देवी का प्रकोप है और उसको एक नरबली दे करके समाप्त किया जा सकता है। और उन्होंने कहा एक ऐसा इंसान चाहिए स्वैच्छिक अपनी बलि देना चाहे। तो राजा ने कहा कि ये बलि ऐसा इंसान हमें कहाँ मिलेगा। तब वो ऋषि उस अपनी बलि देने को तैयार हो गए। तो उन ऋषि ने कहा कि मैं अपनी बलि देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। उस शर्त के अनुसार उन्होंने बताया कि जहाँ मेरा सर कट के गिरेगा वहां पर आप मेन दरवाजा बनेगा, और जहां तक ऊपर चढ़ते हुए मेरा धड़ जहां गिरेगा वहां पर आपको किले का निर्माण करना है। तो राजा कुंभा जो है इस बात के लिए तैयार हो गए और उन महात्मा जी को समर्पित दोनों मंदिर आज वहां पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जहां उनका सर गिरा था और जहां पर उनका धड़ गिरा था। तो दोस्तों, ये है इस किले की रोचक कथा। दोस्तों, आपको ये हमारी वीडियो कैसी लग रही है अवश्य कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर और लाइक करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ा रहे। और दोस्तों, यही किला है जो कि राजस्थान को दो भाग में बांटता है, मेवाड़ और मारवाड़। और महाराणा कुंभा से लेकर महाराजा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर जितने भी आक्रमण हुए, उस आक्रमण के दौरान राज परिवार इसी दुर्ग में रहता था। दोस्तों, इसी किले में कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का भी बचपन इसी किले में बीता। और उड़ना राजकुमार कंवर पृथ्वीराज की छतरी पर इसी दुर्ग में देखी जाती है। और महाराणा उदय सिंह को भी पन्ना धाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। और इस दुर्ग की कई दुखद घटनाएं भी हैं, जिसमें कि प्रायः महाराणा कुंभा को कोई हरा नहीं सका और वही सूरवीर महाराणा कुंभा इसी दुर्ग में अपने पुत्र उदा सिंह के द्वारा राज पिपासा में मारे गए। दोस्तों, इस किले की दीवार 36 मील लंबी और वो 7 मीटर चौड़ी है, जिस पर 4 घुड़सवार एक साथ चल सकते हैं। इसलिए इसे भारत की महान दीवार के नाम से जाना जाता है। किले में घुसने के लिए अरेठ पोल, हल्ला पोल, हनुमान पोल तथा विजयपाल सिंह दरवाजे हैं। राम पोल। कुंभलगढ़ के किले भीतर एक लघु दुर्ग कटारगढ़ स्थित है, में झाली रानी का मालिया महल प्रमुख है। दोस्तों, शुरू में जब हम हमेरपाल झील गए थे, तो ये झील का निर्माण वास्तव में इस किले से 9 साल पहले हुआ था।
यह कुंभलगढ़ किला कुंभलगढ़ जिले के उपखंड मुख्यालय के ग्राम पंचायत तलादरी में स्थित विश्व विरासत ऐतिहासिक कुंभलगढ़ दुर्ग है ये। और इस झील के तट पर जो रहने वाले लोग हैं उनको भी महाराणा हमीरपाल ने ही दूसरी जगह से ला करके यहाँ बसाया था, जहाँ पर मंदिर बनाया गया है और उस मंदिर की पूजा अर्थात पूजा अर्चना का भी भार उन पर सौंपा गया था। दोस्तों हमने उन शुरुआत में जब आपने पिक्चर देखी होगी इस वीडियो में, तो हम उन्हीं परिवार के साथ में हमने मुलाकात की और उन्हीं के घर में हमने चाय भी पिया था, जिसका की फोटो हमारे साथ में है। दोस्तों यहाँ पर इतिहासकार बताते हैं कि 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जब जौहर हुआ था, उसके बाद 1320 ईस्वी में महाराणा हमीर सिंह चित्तौड़ से रवाना होकर नाथद्वार तहसील के सिसोदा गांव पहुंचे, जहां पर वे केलवाड़ा पहुंचे और यहां छापरनुमा जगह पर कैंप लगाकर ठहरे थे। और केलवाड़ा कुंभलगढ़ दुर्ग से बहुत पहले बसा हुआ कस्बा है। महाराणा हमीर यहाँ रोजाना शिकार करने आया करते थे, जहां एक दिन उन्होंने एक महिला को मक्का की फसल के सूखे तने से एक सूअर का शिकार करते हुए देखा। महिला ने उसे सूखे तने से सूअर को एक ही बार में मार डाला। यह देखकर महाराणा प्रताप बड़े प्रभावित हुए और उस महिला को अपने बेड़े में या यूं कहें कि अपने परिवार में शामिल कर लिया। इस तरह महाराणा अपने बेड़े में बहादुर लोगों को शामिल करते रहे। बताते हैं इन्हीं बहादुर लोगों की याद में महाराणा ने इस झील का निर्माण करवाया था और चारण समाज के लोगों को झील के आसपास की जायदादें दी। उन्हीं के साथ आए वैष्णव परिवार के लिए झील की पाल पर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाया, जो आज भी विद्यमान है। और कुंभलगढ़ में यही हमीरपाल झील के आसपास प्रतिवर्ष जल झूलनी 11 पर आसपास के 7 बेवड़ों के में सवार होकर भगवान कृष्ण के बाल विग्रह स्नान करने के लिए पहुंचते हैं और यहाँ पर एक मेला भी लगाया जाता है। वैसे तो यहाँ बताते हैं कि महाराणा कुंभा ने यहाँ पर 360 हिंदू और जैन मंदिर बनवाए थे, जिसमें से अब मात्र 70-80 करीब बचे हुए हैं। और ये जो है दोस्तों, ये है विष्णु मंदिर। दोस्तों यही है वह दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस दीवार की चौड़ाई लगभग 7 मीटर है, जिसपे कि लगभग 4 घोड़े एक साथ चल सकते थे और की लंबाई 36 किलोमीटर है। वैसे तो 36 मील भी बोलते हैं, तो 36 मील तो और ज्यादा हो सकती है, किलोमीटर और ज्यादा होंगे, लेकिन ये चाइना की जो दीवार के बाद में दूसरे नंबर पे इस दीवार की लंबाई आती है। दोस्तों आप इसी से इस किले की भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। और दोस्तों कुंभलगढ़ ही नहीं, राजस्थान के हर चप्पे चप्पे पर आपको वीरता की कहानियां आपको देखने को मिलेंगी। हर शहर में वीरों के किले और वीरों की गाथाएं आपको सुनने को मिलेंगी और आप रोमांचित हो जाएंगे। और दोस्तों यह वीडियो एडिटिंग मैंने स्वयं ही की है, तो इसमें अगर कुछ गलतियां हैं, त्रुटियां हो तो उनको क्षमा करें। और दोस्तों इसमें साथ ही साथ स्क्रोलिंग टेक्स्ट पर भी इस किले के बारे में जानकारी दी जा रही है, तो आप उसको भी साथ के साथ देखते रहें, जिससे ये आइडिया इसके पीछे ये है कि आपको अधिक से अधिक जानकारी मिल सके। दोस्तों आज की हमारी ये यात्रा यहाँ कुंभलगढ़ तक ही रहेगी। उसके बाद में हम कुंभलगढ़ से अब हम सीधा उदयपुर जाएंगे और शायद उदयपुर पहुँचते पहुँचते भी हमें रात होगी और हम कोशिश करेंगे कि रात में वहीं हमें आर्मी गेस्ट हाउस मिले। उसके बाद में हम यहाँ से खाना पीना खाने के बाद में उदयपुर के लिए रवाना होंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें अवश्य कमेंट में लिखें और हमारे वीडियो को शेयर और लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड वैसे मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो को देखने से आपको अवश्य ही वास्तविक यात्रा का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो को उसी तरह से संकलित किया है। तो फ्रेंड्स हमारी इन वीडियो को शेयर और लाइक करें। धन्यवाद।